अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो कैसा गुज़रा आप लोगों का पहला रोज़ा? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पहला जो रोज़ा है वो जुमे को होगा, लेकिन फाइनली रात को चाँद नज़र आ गया था, अचानक से ढूँढ ही लिया था और आज हमारा पहला रोज़ा है। तो आप लोगों का रोज़ा कैसा गुज़रा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गाइज़, ये 2 दिन पहले के शॉर्ट्स मैंने कैप्चर कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि मैं घर की सफाई कर रही हूँ, तो ये बर्तन सारे अलमारी से मैंने निकाल दिए थे और ये हमने सहन में रख लिए थे। और अम्मा जो हैं वो बर्तन धोती जा रही थी और चारपाई पर उल्टे करती जा रही थी। और जो बर्तन थे उनको मैं साथ साथ कपड़ा लगाती थी और उनको खुश करने के बाद फिर मैंने एक जगह पे साइड पर रख दिए थे। फिर उनको मैंने ना कर दिया था कि अलमारी में अपनी जगह पे वापस रख दिया था ताकि वो दोबारा से गंदे ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अम्मा धोती जा रही थी और इतनी शदीद कोई गर्मी थी, धूप थी और ये दिन का टाइम था और मुझे लग रही थी भूख भी ना। तो मैंने कहा पहले मैं काम को फ़िनिश कर लूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ खा लेती हूँ। तो मैं बर्तन साफ़ करती जा रही थी। बर्तन तो अम्मा धो रही थी और वो धूप में खुश्क भी हो गए थे, लेकिन आपको पता है कि थोड़ा-सा ना पानी रह जाता है, तो इस वज़ह से मैं कह रही थी कि वो पानी जो थोड़ा-सा रह गया था उसको मैं कपड़ा लगा के अच्छी तरह से खुश्क करती जाऊँ। तो मैंने अपने सामने मोबाइल भी रख दिया था। मैंने कहा ये भी मैं थोड़े से ना शॉर्ट्स कैप्चर कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो सो फाइनली गाइस, मेरे जो बर्तन थे वो तकरीबन इनको संभालते-संभालते ना मुझे तकरीबन शाम के 5-6 बज गए थे इनको संभालते-संभालते। और फिर इस उस दिन तो मैंने और कोई काम नहीं किया था। फिर शाम का खाना भी अम्मा ने ही बनाया था। मैंने कहा मैं थक गई हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। आपको पता है घर की डस्टिंग वगैरह इतनी सारी चीज़ें निकालो, हर चीज़ के ऊपर डस्ट होती है, हर चीज़ के ऊपर। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये जो छाबा है जिस पे रोटियां डाल दें, ये मेरे बनाया हुआ मेरी नानों ने, तो ये हमने यूज़ नहीं किया। ये अम्मा ने घर में ना संभाल कर रखा हुआ है निशानी के तौर पर। तो ये जो छोटी छोटी देगचियाँ ये मेरी नानों की अम्मा ने मेरी अम्मा को दी थी, तो ये अम्मा ने संभाल के रखी हुई हैं। तो गाइज़, ये देख सकते हैं आप, सारे बर्तनों को अच्छी तरह से मैंने शेल्फ पर रख दिया था। तो पता है क्या, जगह कम थी और बर्तन ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने ना उनको एक दूसरे के ऊपर ना जैसे तय नहीं लगाते इस तरह से मैंने उनके ऊपर रख दिया। तो यहाँ पर मैंने ना चाय के बर्तन रखे थे, केटल्स और कप वगैरह रखे थे और कुछ कस्टर्ड्स के लिए कुछ बाउल और इस तरह की चीज़ें थी वो मैंने रख दी थी। थर्मस जो आपको नज़र आ रही है ना, ये हमने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हाँ, आपको पता है लड़कियों को बड़ी शौक होती है कि हमारे घर में तरह तरह के बर्तन हो। मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि हमारे पास बर्तन है, मुझे तो लगता है कि भी और बहुत सारे लेने चाहिए। तो ये जो सेकंड पोर्शन था यहाँ पर मैंने रख दिए थे गिलास, छोटे बड़े गिलास जो भी थे। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, चीनी का जो सेट है, ये मेरे मामू ने मुझे गिफ्ट किया था 5th क्लास में। जब मैं थी, मेरा रिज़ल्ट आया था, मैंने पोजीशन ली थी, तब मामू ने दिया था। तो यहाँ पर इस पोर्शन में मैंने वाटर सेट रख दिया था और कुछ ट्रे थी, ये बहुत बड़ी थी, तो इस वजह से ये भी मैंने यहाँ पर ही एडजस्ट कर दी थी। आपको पता है कि जब आप रेंट वाले घर पे रह रहे हो तो फिर जो जैसी जगह होती है फिर उसी के हिसाब से आप लोगों को चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो कुछ प्लेट्स थी कांच की, वो भी मैंने यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रख दी थी। जग थे वो भी मैंने साइड पर करके रख दिए थे। और भाई मेरा ना आराम से सो रहा था, मैं उसको कह रही थी कि मेरी हेल्प करा दो काम करने में, लेकिन मजाल है कि आजकल के भाई जो हैं वो सुन लें किसी की बात। पहले ज़माने में भाई अपनी बहनों की बड़ी हेल्प किया करते थे। तो ये जो थर्ड पोर्शन था यहाँ पर मैंने कुछ प्लेट्स और जो सालन के और चावलों के डोंगे थे वो मैंने रख दिए थे। और इस ये जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है, तो इस पर मैंने ना चम्मच और जो खाने के चमचे नहीं होते चावलों के सालन के, वो मैंने रख दिए थे। और जो प्लेट्स थी वो भी मैंने ना छोटी, पहले सबसे नीचे बड़ी, फिर उससे ऊपर छोटी छोटी, इस तरह से करके मैंने रख दी थी। और कुछ बाउल और डोंगे थे वो भी मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिए थे क्योंकि जगह कम थी तो पूरे नहीं होते। सो फाइनली मैंने सारे बर्तन अच्छी तरह से साफ़ सुथरे करके रख दिए थे, आप देख सकते हैं। तो बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, मेरा दिल तो मुतमईन हो गया, क्योंकि आपको पता है सफाई करके ना इंसान को जितनी खुशी मिलती है ना, इतनी उसे किसी चीज़ में नहीं मिलती। तो ये जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ये मैं रोज़े की हालत में कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ शायद कम लग रही हो, तो फिर ज़ाहिर है बंदे में उस तरह की एनर्जी तो नहीं ना होती रोज़ा रख के। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा रोज़ा अच्छा गुजरा है। तो ये नेक्स्ट डे शाम का व्लॉग था। आज भी मैंने बहुत सारे काम किए, फ़र्श वगैरह धोए, तो शाम के टाइम मैंने चाय बना ली थी, तो बाकर खानी पड़ी थी, वो मैं खाने लगी थी। तो आज हमने बनाई थी घर में सब्ज़ी, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था सब्ज़ी खाने का, तो मैंने ना बना ली थी मैक्रोनी अपने लिए विदाउट चिकन और विदाउट वेजिटेबल्स। तो मैंने ले लिया था सॉस पैन, उसमें पानी डाल दिया था और उसमें मैंने ना थोड़ा सा 2 ड्रॉप सिरके के ऐड कर दिए थे और 1 टीस्पून मैंने उसमें ऑयल ऐड करने के बाद जब पानी के बबल्स बन गए थे फिर मैंने उसमें ऐड कर दी थी 1 कप मैक्रोनी। इसको अच्छे से हिला लिया था। मैंने कहा ये आपस में लग ना जाए, चिपक ना जाए, इस वजह से मैंने इसको हिला लिया था।
तो दूसरी तरफ मैंने ले लिया था, फ्राई पैन ले लिया था। और ये स्टील का फ्राई पैन है, इसमें मुझे कुछ भी बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास यही है, दूसरा नहीं है, इंशाल्लाह वो भी ले लूँगी मैं। तो इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया था लहसुन। और लहसुन को मैं इसमें पकाई जा रही थी, और सारे छींटें जो है ना, अगर मैं फ्लेम ज़्यादा हाई करती थी तो जो छींटें हैं वो उड़ के मेरे मुंह के ऊपर आ रही थी। इसलिए मैंने ना फ्लेम को बिल्कुल लो सा किया हुआ था। और इसमें इसलिए चीज़ मुझे बनाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि एकदम से ना जो आप जो भी मटेरियल इसमें डालते हो ना वो चिपक जाता है, जल सा जाता है। एक साइड से सारा ब्राउन हो रहा होता है और दूसरी साइड से नहीं। तो ये लहसुन जो है वो मेरा लाइट लाइट सा ब्राउन होता जा रहा था। तो बस मेरा कुछ स्पाइसी खाने का दिल कर रहा था, इसलिए मैंने कहा मैक्रोनी पड़ी हुई है, यही बना लेती हूँ। अब ज़रूरी तो नहीं है कि चिकन भी होना चाहिए, वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए। तो लहसुन के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था एक छोटे से साइज़ का टमाटर, क्योंकि मेरे घर में मैं ही खाती हूँ मैक्रोनी, भाई भी नहीं खाता, और अम्मा खा लेती हैं कभी कभार, उनका मूड हो तो। पापा तो वो खाते ही नहीं हैं। तो टमाटर ऐड करने के बाद छोटे साइज़ का, इसको मैं अच्छी तरह से हिलाती जा रही थी। हिलाने के बाद फिर मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए थे। आप देख सकते हैं कि इसी फ्राई पैन में मैंने बना ही लिया है। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दी थी लाल मिर्च। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था, पहले मैंने इसको हिलाया है, इस मिर्च को मैंने हिला दिया था क्योंकि ये स्टील का था ना, तो फिर ये हर चीज़ के साथ चिपक सी जाती है, इस वजह से। ऑयल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है मैक्रोनी में ना, इस वजह से मैंने ज़्यादा डाला नहीं था। अगर मैं ज़्यादा डालती तो फिर ये ना लगता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता मैक्रोनी में ऑयल, चाहे वो चिकन के साथ हो या विदाउट चिकन हो, लेकिन मैं ऑयल बहुत ही कम डालती हूँ। तो इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया था, हाफ़ टी स्पून नहीं, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड कर दिया था। अच्छा, आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं रोज़े की हालत में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी ज़ुबान ना अजीब से, बोलना कुछ चाह रही हूँ और निकल कुछ रहा है। खैरियत से ना मेरा व्लॉग अपलोड हो जाए। तो इसमें मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 टेबल स्पून। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से हिला लिया है गाइस, आप देख सकते हैं। साथ साथ ना मैं अपनी मैक्रोनी भी देखी जा रही थी कि ज़्यादा पक तो नहीं गई, उसको भी फिर मैंने पकाना था ना। मैंने कहा जल्दी से बन जाए फिर मैं खा के ना आराम करूं, क्योंकि बड़ा थकी हुई हूँ मैं। 2 से 3 टेबल स्पून पड़ी हुई थी शिमला मिर्च, मैंने फ्रिज में रखी हुई थी थोड़ी सी ना, तो उसको मैंने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। बाकी कोई सब्ज़ी मेरे पास नहीं थी और ना ही चिकन थी। तो फिर भी मैंने इसको अच्छे से हिला लिया था। बनी वैसे ही बड़ी मज़े की थी। भाई ने कभी भी नहीं खाई, लेकिन भाई ने भी रात को खाई थी। मैं खा रही थी ना तो उसका भी दिल कर रहा था, तो वो कहता है मेरे लिए भी ले आओ। फिर मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच ऐड कर दिया था केचप। केचप ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से हिला लिया। मैंने इसमें सिरका नहीं ऐड किया था, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया था कि मुझे इसमें सिरका ऐड करना चाहिए था, क्योंकि सिरके का भी अच्छा सा टेस्ट आता है ना, खट्टा खट्टा सा लग रहा होता। मैं बनाना चाह रही थी ना, थोड़ी खट्टी खट्टी सी स्पाइसी स्पाइसी सी बनाना चाह रही थी, लेकिन बड़ी मज़े की बनी थी। तो अब इसको अच्छे से हिला लेती हूँ मैं, ताकि जो है मेरी जो मैंने मसाला इसमें ऐड किया हुआ है मिर्च, वो अच्छी तरह से पक जाए। और तो कुछ भी नहीं ऐड किया, और नमक भी मैंने ऐड कर दिया था, लेकिन वो मैंने ना उसका शॉर्ट या उसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने नमक इसमें ऐड किया था। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने बग़ैर नमक के खा लिया। तो वैसे रोज़े की हालत में जब आप देखेंगे तो आप लोगों के मुंह में तो आएगा पानी, लेकिन कंट्रोल कीजिएगा गैस। इफ्तारी के बाद अगर किसी का दिल किया ना तो ज़रूर बना के खाइएगा। इसको अच्छे से हिला लेते हैं। तो साइडों पे मसाला लगा, उसको अच्छी तरह से रगड़ डुगड़ के ना हमने हिला लेना है। सो गाइज़, मेरा जो मसाला है वो पक चुका था, तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मैक्रोनी, जो कि मैंने 1 कप बॉईल की हुई थी। हम्म तो मैक्रोनी ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको हिला लिया है अच्छे से। अच्छे से हिलाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था ना कि इसका कलर कुछ लाइट लाइट सा है ना, थोड़ा डार्क कलर होना चाहिए। इसलिए फिर मैंने इसमें क्या किया था कि और ऐड किया था, थोड़ा सा चिली सॉस मैंने इसमें और ऐड कर दिया था। वो आगे आपको नज़र आएगा, मैंने ऐड किया हुआ, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो चिली सॉस ऐड कर दिया था। मैं इसको पहले अच्छे से हिला रही थी कि कहीं से ना अच्छे से जो मसाला है वो इसमें मिक्स हो जाए। ये आपको नज़र आ रहा होगा, चिली सॉस मैंने इसमें ऐड कर दिया था। चिली सॉस ऐड करने के बाद फिर से मैंने इसको अच्छे से हिला लिया है।
वैसे इस फ्राई पैन में ना मेरा कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ फ्राई करना हो या बनाना हो मेरा दिल नहीं करता, लेकिन आज फिर मैंने इसी में बना ली थी। मैंने कहा इतनी बड़ी देगची क्या गंदी करे बंदा। तो फिर मैंने ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें रेड चिली ऐड की हुई है। तो अब फिर से मैं इसको अच्छे से हिलाऊंगी, इसको अच्छे से हिला लूँगी और फिर से मैं इसका फ्लेम जो है वो बंद कर दूँगी और इसको प्लेट में निकाल लूँगी और फिर मैं इंजॉय करूँगी। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, घर में ट्राई कीजिएगा, मज़ा आता है। ऐसे बगैर चिकन के भी अगर आप मैक्रोनी खाते हो ना, मज़ा आता है। मैंने तो गाइस वैसे फ़र्स्ट टाइम बगैर चिकन के ट्राई की थी। सो फाइनली हो गई थी मेरी मैक्रोनी रेडी। तो मैं खा रही थी, बैठ के मैं खाई जा रही थी, तो भाई मुझे देख रहा था ना, भाई कहता है मुझे भी दो थोड़ी सी, तो फिर भाई ने भी आज खाई थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।